Assalamualaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to general medicine anemia. Before going to topic outline, if you want to watch the same lecture in English, I already upload the same lecture in English on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu, Hindi, then this lecture is for you. तो आज हम पढ़ेंगे एनीमिया की जो टॉपिक आउटलाइन है उसमें आज हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, हम एनीमिया की काजेस पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे एनीमिया पर, उसमें हम आगे एनीमिया की जो टाइप्स है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हर टाइप्स पर अलग अलग हम वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनीमिया की डिफिनेशन से। डिफिनेशन क्या है? सबसे पहले जो वर्ड एनीमिया है उसका क्या मतलब है? एन का मतलब है विदाउट और इमिया का मतलब है ब्लड, यानी एनीमिया मतलब विदाउट ब्लड। विदाउट ब्लड का मतलब ब्लड की कमी, ब्लड की डिफिशिएंसी। तो एनीमिया क्या है? अगर हमारे आरबीसी काउंट में डिफिशिएंसी आ जाए, अगर हमारा आरबीसी काउंट कम हो जाए या आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाए, हीमोग्लोबिन काउंट कम हो जाए या हीमोटोक्रिट वैल्यू कम हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं? एनीमिया। एनीमिया क्या है? एनीमिया इज अ डिक्रीज इन द आरबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन काउंट और हीमोटोक्रिट वैल्यू। ये क्या है? एनीमिया का डिफिनेशन है। अब हमारे साथ एक काजेज एनीमिया की 5 बड़े काजेज हैं। पहला काज है ऑटो इम्यून कंडीशन। ऑटो इम्यून कंडीशन जैसे कि हेमोलाइटिक एनीमिया। एग्जांपल क्या है? हेमोलाइटिक एनीमिया। हमारा इम्यून सिस्टम अपने आरबीसी के खिलाफ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? आरबीसी की ब्रेकडाउन होती है, जिसकी वजह से क्या होती है? एनीमिया हो जाती है। दूसरा काज जो एनीमिया के है वो है इंक्रीज रिक्वायरमेंट्स। जो चीज़ें, जो विटामिन, जो आयरन एनीमिया की चाहिए, एनीमिया के लिए चाहिए, ब्लड के लिए चाहिए, वही हमारे बॉडी में दूसरे जगह पर उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसलिए आरबीसी को वो कम मिलती है, जिसके नतीजे में क्या हो जाती है? एनीमिया हो जाती है। इंक्रीज रिक्वायरमेंट में जैसे कि मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल, जो मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स हैं उनमें जो है आयरन, विटामिन, इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। दूसरा प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तीसरा लैक्टेशन, जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनमें विटामिन, आयरन सब की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और आरबीसी को कम आयरन, कम विटामिन मिलता है, जिसके नतीजे में क्या हो जाएगा? एनीमिया होगा। और चौथा क्या है? ग्रोइंग इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। वो इन्फेंट्स, वो चिल्ड्रन जो ग्रोइंग स्टेट में है, जो ग्रोइंग एज में है, उनमें भी क्या हो जाती है? एनीमिया हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो दूसरा काज क्या है? इंक्रीज रिक्वायरमेंट्स। तीसरा काज क्या है? इंक्रीज लॉस। हमारी ब्लड का जो लॉस है वो अगर ज़्यादा हो जाए फिर भी एनीमिया होगा। जैसे कि जीआई ब्लीडिंग में, जैसे कि परसिस्टेंट हेमाचूरिया में, यूरिन के अंदर परसिस्टेंट ब्लड का जाना, ये अक्सर किडनी फेलियर में होता है। उसके बाद ये इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइटिक एनीमिया, इनसाइड द ब्लड वेसल, अगर ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से हेमोलाइटिक एनीमिया हो तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। चौथा क्या है? पैरासाइटिक इन्फेक्शन, जैसे कि मलेरिया है, प्लाज्मोडियम, वो क्या करता है? हेमोलाइसिस करता है। उसके बाद क्या है? मिनोर्जिया है। ये क्या है? इसमें इंक्रीज लॉस हो जाती है। जी क्या हो जाती है? ब्लड की लॉस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया होता है। और चौथा काज क्या है? डिक्रीज इनटेक। अगर हमारी इनटेक कम हो जाए, जिसमें सबसे पहले क्या आता है? पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अगर गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, जो डाइट वो लेते हैं उसमें विटामिन की कमी है, उसमें आयरन की कमी है, तो पुअर डाइट है, तो उसमें भी क्या होगा? उनमें डिक्रीज इनटेक हुआ तो क्या होगा? एनीमिया होगा। दूसरा क्या है? वेजिटेरियन डाइट।
अगर सिर्फ वेजिटेबल लेंगे। इसलिए जो है जो वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उनमें एनीमिया हो जाती है। और जो पांचवा काज है वो क्या है? डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। जो फूड हम लेते हैं उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो अगर डिक्रीज हो जाए तो भी क्या होगा? एनीमिया होगा। यानी डिक्रीज एब्जॉर्प्शन में होता क्या है? अगर जीआई पैथोलॉजी हो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी हो, जैसे कि सेलेक और क्रोन डिजीज़ जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इनमें फूड की एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। जब फूड एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसमें जो विटामिन है, उसमें जो आयरन है, उसमें जो चीज़ें आरबीसी के बनने के लिए चाहिए वो होंगे नहीं, तो क्या होगा? एनीमिया होगा। दूसरा क्या है? गैस्ट्रेक्टोमी। अगर हम जीआईटी की सर्जरी करें तो उसमें भी डिक्रीज एब्जॉर्प्शन होगा। तीसरा क्या है? मेडिकेशन जैसे कि एंटासिड्स। इसमें एंटासिड जो हम लेते हैं इसमें भी क्या हो जाती है? जीआईटी की जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज होती है। तो काजेस क्या हुए? सबसे पहले ऑटो इम्यून कंडीशन। दूसरा क्या है? इंक्रीज रिक्वायरमेंट, हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तीसरा क्या है? इंक्रीज लॉस, ब्लड का लॉस ज़्यादा हो गया। चौथा क्या है? डिक्रीज इनटेक, बाहर से जो फूड इनटेक हम करते हैं वो कम हुआ। और पांचवा क्या है? डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? कम हुआ। तो ये 5 क्या है? काजेज है एनीमिया की। अब तीसरे नंबर पर हमारे साथ एक क्लासिफिकेशन। अब एनीमिया को हम सेल के साइज पर, आरबीसी के साइज की बुनियाद पर हम उसको क्लासिफाई करते हैं 3 ग्रुप्स में। सबसे पहला है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, दूसरा क्या है? नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, और तीसरा क्या है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया क्या है कि सेल का जो साइज है वो नॉर्मल है। नॉर्मो मीन नॉर्मल, साइटिक मीन सेल। सेल का साइज नॉर्मल है। कितना? सेल का जो मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम है MCV वो 83 से 95 माइक्रोन के दरमियान है। ये है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। इसमें सेल तो नॉर्मल है लेकिन फिर क्यों एनीमिया होती है? इसके अंदर नॉर्मोसाइटिक के अंदर जैसे कि कौन सी एनीमिया आते हैं? हेमरेजिक एनीमिया, हेमरेज हुआ, सेल तो नॉर्मल है। दूसरा क्या है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इसमें सेल का साइज कम हुआ नॉर्मल से। कितना? अगर सेल का मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम 83 माइक्रोन से कम हो तो ये क्या कहलाएगा? माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इसमें सेल का साइज छोटा हो जाएगा। जब सेल का साइज छोटा हो जाएगा तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी? यानी अफेक्ट होगी। वो सही ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एनीमिया होगा। तो ये क्या है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तीसरा क्या है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया। सेल का साइज नॉर्मल से बढ़ गया, 95 माइक्रोन से इंक्रीज हुआ मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम, तो उसकी वजह से क्या होगा? सेल का साइज तो बढ़ गया लेकिन साइज के लिहाज से उसकी जो हेमोग्लोबिन का काउंट है, जो रेशियो है वो कम हुई, जिसकी वजह से फिर ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हुई। इसे कहते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अब इसके अंदर जो एनीमिया आ रहा है ये तो साइज की बुनियाद पर हमने 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया। अब इन ग्रुप के अंदर जो एनीमिया आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले नॉर्मोसाइटिक। नॉर्मोसाइटिक में सेल तो नॉर्मल है, इसमें 2 एनीमिया आते हैं। सबसे पहले हेमरेजिक एनीमिया, यानी ब्लड लॉस की वजह से, हेमरेज की वजह से। दूसरा है एनीमिया क्रोनिक डिजीज़, क्रोनिक डिजीज़ में जो एनीमिया होती है। उसके बाद माइक्रोसाइटिक एनीमिया के अंदर 3 आते हैं। एक है साइडेरोब्लास्ट एनीमिया, एक है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, और तीसरा क्या है? थैलेसीमिया। ये 3 आते हैं। इसकी नमूनिक किस तरह हम याद कर सकते हैं? सिट जो हम बैठते हैं, SIT सिट से हम याद कर सकते हैं। एस से मीन साइडेरोब्लास्ट एनीमिया, I से मीन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, और T से मीन थैलेसीमिया। ये 3 आते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया में। नॉर्मोसाइटिक के अंदर आते हैं हेमोरेजिक एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। और इसके बाद मैक्रोसाइटिक एनीमिया के अंदर 3 आते हैं। सबसे पहले है हीमोलाइटिक एनीमिया, दूसरा है फोलेट डिफिशिएंसी एनीमिया, तीसरा है विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे होंगे उसमें हम ये जो एनीमिया है, जैसे कि साइडेरोब्लास्ट एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, हर एक पर हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, अलग अलग लेक्चर बनाएंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे।
तो हमारे साथ डिफिनेशन हुआ, एनीमिया की काजेज भी, क्लासिफिकेशन हुई। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्लिनिकल फीचर पढ़ेंगे। अब हमारे साथ है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स एनीमिया की 17 क्लिनिकल फीचर्स है। सबसे पहले है इजी फटीग एंड लॉस ऑफ एनर्जी। पेशेंट को थकावट होगी क्योंकि ऑक्सीजन उसको सही, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई सही नहीं हो रही है, तो क्या होगी, वो आसानी से थक जाएगा और उसकी एनर्जी लॉस होगी। नंबर 2 क्या होगा? आमतौर पर एक्सरसाइज पर उसका रैपिड हार्ट बीट होगा। क्या होगा? यूजुअली रैपिड हार्ट बीट पार्टिकुलरली विद एक्सरसाइज। क्यों? वही ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तीसरा क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड हेडेक पार्टिकुलरली विद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के साथ उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और हेडेक होगी विद एक्सरसाइज। वो भी किसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी? क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन उसकी सही तौर पर क्या हो रहा है? एक्सचेंज नहीं हो रहा है। और चौथा क्या है? डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग। पेशेंट को, जो एनीमिया का जो पेशेंट है, उसको कंसंट्रेट करना क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसकी ब्रेन को सही तौर पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी। उसके बाद डिजीनेस होगा, उसके सर पर उसको क्या आएगा? चक्कर आएगा। उसके बाद पेल स्किन होगा, स्किन क्या होगा? सर्द हो जाएगी एनीमिया में। और उसके बाद क्या होगा? लेग में क्रैम्प्स होंगे। उसके बाद 8वें नंबर पर उसको इंसोमिया होगा, यानी उसको नींद नहीं आएगा। क्यों नींद नहीं आएगा? पाल्पिटेशन की वजह से, हार्ट बीट, टेकीकार्डिया की वजह से, हार्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से। उसके बाद क्या होंगे? उसके ब्रिटल नेल्स होंगे। उसके बाद उसको कोइलोनिकिया होगा। उसके नेल जब हम एग्जामाइन करेंगे तो स्पून शेप नेल होंगे उसको। उसके बाद एंगुलर स्टोमेटाइटिस होगा, जो हमारा कॉर्नर ऑफ द माउथ है, जहाँ अपर लिप और लोअर लिप मिल रहा है, इसको एंगुलर स्टोमेटाइटिस या एंगुलर चिलाइटिस भी कहते हैं, जिसमें ये कॉर्नर पर क्या हो जाते हैं? रेड पेचेस अपीयर हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा? ब्रिटल हेयर होंगे पेशेंट के। उसके बाद ग्लोसाइटस होगा, टंग की इन्फ्लेमेशन होगी, और ये मेनली विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया में होता है। उसके बाद ब्रेथलेसनेस होगी, पेशेंट सही तौर पर सांस नहीं ले सकेगा, वही क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज में मसला होगा। उसके बाद क्या होगा? फैंट सिनकपी, पेशेंट आर्जी तौर पर बेहोश हो जाएगा। उसके बाद क्या है? पाल्पिटेशन, मतलब इरेगुलर उसका हार्ट बीट होगा। उसके बाद क्या होगा? टेकी कार्डिया। तो ये 17 जो है क्या है? क्लिनिकल फीचर है एनीमिया की। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम जो टाइप्स है एनीमिया की, जैसे कि विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, साइडरोब्लास्ट एनीमिया, उसको हम कंप्लीट डिटेल में हर एक को अलग अलग उसकी डिफिनेशन, काजेस, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, वो सब हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को हिट करके तमाम नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।